नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 अगस्त 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के पढ़ने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिले। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और साथ ही इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर आपको मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी पॉलिसी लेकर आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सरकार जो नवाचार करती है सीधे की सीधे साथियों वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी लेकर आएगी, तो आंसर हो जाएगा हिल इन राजस्थान। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही हिल इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करें सुझाव लिए जा चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा जब पर्यटन नीति आई थी साथियों वो क्वेश्चन लगातार है जो कितने एग्जामों में पूछा गया है वो तो आपको ही पता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिल इन राजस्थान जो नीति है उसका संबंध किससे रहेगा, प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने से साथियों ये संबंधित रहने वाली है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर, अपने झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। वित्त मंत्री सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा साथियों अपने उदयपुर के अंदर है जो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने संबोधन में कर संबंधी मुद्दों से निपटने में निवारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को समस्याओं को उस स्तर पर हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जब वे केवल संदेह के स्तर पर हो, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से शिकायतों में तब्दील होने दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा जयपुर में किया गया। और अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कब से कब, तो 24 व 25 अगस्त को साथियों इसका आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय एक लीग थी। तो पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि 8वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन है जो कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। और कब से कब किया गया, तो 24 व 25 अगस्त को, यानी 2 दिवसीय साथियों ये लीग थी। तो इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मानवेंद्र सिंह जसोल को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मानवेंद्र सिंह जसोल। उदयपुर में अहमदाबाद उदयपुर में अहमदाबाद मार्ग पर चांदनी गांव के समीप स्थित आराम बाग रिसोर्ट पर राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के साथियों एक बैठक हुई थी। उसके अंदर इसके सचिव व पदाधिकारियों ने भाग लिया और बैठक के अंदर साथियों निर्विरोध है जो मानवेंद्र सिंह जसोल को है जो राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे, तो मानवेंद्र सिंह जसोल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आईआरएस से अशोक चारण को है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। तो ये साथियों जैसलमेर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित अशोक चारण का संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर से है। वर्तमान में ये आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आईआरएस से अशोक चारण वाला साथियों इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 2 नंबर दिलाने वाला ये क्वेश्चन रहने वाला है। जैसलमेर से है और वर्तमान के अंदर साथियों ये आयकर विभाग
के डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सुजत सारे देखते हैं। प्रकृति बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं से करे शुरुआत। साथियों इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसमें बने भागीदार। राइड फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, पेडल फॉर द प्लेनेट तथा चलो प्रगति की ओर संदेश के साथ द्वितीय साइक्लोथॉन का जो आयोजन किया गया था उसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और इस साइक्लोथॉन में करीब 12,000 से अधिक युवा, महिलाओं और बुजुर्गों ने जो साथियों भाग लिया था। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि प्रत्येक जो राजस्थान वासी है उसको एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसके अंदर अपनी भागीदारी है जो सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा साथियों जाबाज सैनिक देश के असली हीरो हैं। इन्होंने साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साथियों जो एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसके अंदर साथियों जो अपने शहीद हुए जो प्रदेश के सैनिक हैं उनके परिवारजनों को जो सम्मानित किया गया था उसके अंदर है जो साथियों मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा है कि हमारे जाबाज सैनिक देश के असली हीरो हैं, है नमन उनको एक ट्रिब्यूट टू रियल हीरो कार्यक्रम के अंदर साथियों ये स्टेटमेंट है रहा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार है जो सैनिक कल्याण के लिए कदम उठा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनके वीरांगनाओं की जो मासिक पेंशन राशि 10,000 है उसे बढ़ाकर साथियों अब 15,000 रुपये है जो कर दिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग के समस्त कार्यों के लिए ऑटोमेशन के लिए वेब पोर्टलें शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य सरकार की समस्त सुविधाओं व योजना का सीधा लाभ सैनिक परिवार को मिल सकेगा तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो पाएगा। जयपुर में 20 करोड़ की लागत से साथियों बनने वाले सैनिक कल्याण भवन के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ये सब चीजें साथियों मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा साथियों प्रदेश में ई बसों का है जो शीघ्र संचालन होने वाला है। इस पर लगातार साथियों कार्य किया जा रहा है। और आपको पता है कि 8 शहरों में है जो साथियों 8 शहरों हेतु 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो प्रदान की जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा साथियों एक जो नवाचार किया गया है ये भी काफी चर्चा में है। ब्लॉक स्तर पर पहुंचा जिला कलेक्टर का नवाचार नेत्र ज्योति अभियान। भीलवाड़ा की जिला कलेक्टर हैं साथियों नमित मेहता का नवाचार नेत्र ज्योति अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के अंदर साथियों जो विद्यार्थी थे उनकी आंखों का निरीक्षण किया गया और उसके बाद आवश्यकमंद को है जो साथियों निःशुल्क है जो चश्मा प्रदान किया गया है। इसके अलावा भामाशाह और शहीदों के नाम पर होंगे संस्थानों के नाम। ये इसके अंदर साथियों उप मुख्यमंत्री एवं उच्च तकनीक शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को साथियों शासन सचिवालय में राजकीय महाविद्यालय, चिकित्सालयों, विद्यालयों आदि के नाम परिवर्तन के संबंध में नीति निर्धारण के लिए गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठकें आयोजित हुई। इसके अंदर साथियों उन्होंने बताया कि जो दानदाता हैं या जो अपने प्रदेश के जो शहीद हैं उनके नाम पर होंगे संस्थानों के नाम। स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का है जो साथियों गठन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों हिल इन राजस्थान पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। राजस्थान बनेगा मेडिकल टूरिज्म का हब है, ये अपने चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर साथियों अब जल्दी हिल इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप के अंदर निःशुल्क मिल जाएगी। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों जल्दी। और इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आपको साथियों स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। स्मार्ट स्टडी के माध्यम से ही साथियों आज के इस ज़माने में जो इतना भारी कंपटीशन है उसके अंदर सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों ऐप के साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़िए और इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। वहाँ पर आपको डेली बेहतर से बेहतर जानकारी है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनके बारे में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।